प्रत्येक वस्तु और स्थान का अपना विशेष प्रभाव होता है। संसार में रहता हुआ हर प्राणी चिंताग्रस्त बना हुआ कई तरह की मानसिक बीमारियों से घिरा हुआ है। जैसे शारीरिक स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने के लिए डॉक्टर रोगी को हिल स्टेशन पर भेजते हैं, वैसे ही आध्यात्मिक लाभ संत महापुरुषों के आश्रम पर जाने से प्राप्त होता है। उनके चरणों में पहुँचते ही सभी चिंता, गम, फिक्र स्वतः ही दूर हो जाते हैं और आत्मा शाश्वत आनंद में लीन हो जाती है। महापुरुष श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी इसी बात का अनुमोदन करते हुए वर्णन करते हैं। महिमा साधु संग की सुनहु मेरे मीता, मैल खोए कोटि अघहरे निर्मल भय चीता। फरमाते हैं कि मेरे प्यारे मित्रों, आप सब सत्संगत की महिमा श्रवण करो। सत्संग में जाने से जीव के मन की सारी मैल धुल जाती है, करोड़ों पापों का नाश हो जाता है और आत्मा पाक और पवित्र हो जाती है। जिस प्रकार समुद्र का जल जो वाष्प के रूप में ऊपर की ओर उड़ता है, वह पुनः बरसात का रूप लेकर जब बरसता है तो कितना शुद्ध और लाभकारी बन जाता है। ऐसे ही महापुरुषों की संगत में आकर के जिसकी सूरत गुरु ध्यान और शब्द की कमाई करके सूक्ष्म बन के उसके घट के आँखों के ऊपर त्रुटि और शतलोक, अगम, अलख और अनामी लोगों की सैर करके जब अमृत का स्रोत बन जाती है तो उसके हृदय रूपी सूखे खेत को हरा भरा कर देती। वह आनंद के सिवाय फिर किसी चीज़ की भी अनुभूति नहीं होती। इस बात का साक्षात प्रमाण हमें महापुरुषों की बैठक से मिलता है। जब हम सद्गुरु के चरणों में बैठे होते हैं तो हमारे मन की दशा कितनी बदल जाती है। चिंता, गम, फिक्र का कोई नाम नहीं रहता। हृदय एक नवीन उल्लास से भर जाता है। इससे ये सिद्ध होता है कि पूरे सद्गुरु की मूरत अलौकिक आनंद से परिपूर्ण होती है और उसमें से दिव्य आनंद की धाराएं निकलकर हमारे हृदय में प्रवेश करती हैं, जो हमारी सूरत को विकारों की गंदगी से निकालकर निर्मल व स्वच्छ बना देती हैं। जितना भजन ध्यान में चित्त लगेगा उतनी ही सूरत पाक पवित्र होती जाएगी। परम संत श्री कबीर साहब जी भी सत्संगत की आवश्यकता बतलाते हुए फरमाते हैं, चलन चलन सब कोई कहे मोहि अंदेशा और साहिब से परिचय नहीं पहुँचो गो किष्ठौर। फरमाते हैं कि हर कोई कहता है कि चलो, लेकिन सद्गुरु की रहनुमाई के बिना भला कहाँ पहुँचोगे, ये कोई बिरले ही सोचते हैं। चलते तो वो भी हैं जिनकी रहनुमाई मन करता है, पर वे वहाँ पहुँचते हैं जहाँ दुख और क्लेश के अतिरिक्त हाथ पल्ले कुछ नहीं पड़ता। उनकी सूरत दुश्मनों के चंगुल में फंसकर कैद हो जाती है। जैसे खारे पानी के चश्मे से मीठा पानी नहीं मिलता, वैसे ही मन की रहनुमाई से सच्चा सुख और आनंद नहीं मिलता। जैसे जल तो सारी धरती में है, मगर जहाँ कुआं खुदा होता है इंसान की प्यास वहीं बुझती है। ऐसे ही रूहानी प्यास अपने भीतर जाने से बुझती है। ये कार्य बुद्ध, विद्या और ज्ञान के बल पर नहीं हो सकता। इसके लिए रूहानी धन के भंडारी संत महापुरुषों की संगत ग्रहण कर उनके ध्यान में अपनी सूरत की तार जोड़कर ही सच्चा लाभ प्राप्त किया जा सकता है। स्वार्थ के लिए दान करना और परमार्थ को न पहचानना, इससे जीव का लोक भी नहीं बनता और उसका परलोक भी बिगड़ जाता है। निष्काम भावना से स्वार्थ हित को अलग करके परमार्थ हित से दान करना ही महायज्ञ है। केवल धन का दान करने से कोई दानी नहीं बनता, उससे तो वो अभिमानी बन जाता है। महापुरुषों की रहनुमाई में निष्काम भाव से दान करना वास्तविक महायज्ञ है। हवन कुंड में घी सामग्री आदि डालकर मनुष्य का यज्ञ कभी भी पूरा नहीं होता। इसके लिए उसे काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार आदि विकारों को
सत्संगत के हवन कुंड में डालने से ही ये चीज़ें, ये विकार दूर होते हैं, क्योंकि यही महायज्ञ है। कुआं खुदवाना, प्यासे को पानी पिलाना अथवा किसी गरीब की पुकार सुनना बहुत बड़ा उपकार है। इसके साथ भजन स्मरण करके आत्मा को सुखी करना ही महायज्ञ है। शारीरिक आवश्यकताओं और इच्छाओं को बढ़ाने की अपेक्षा अपनी आत्मिक प्यास को बुझाओ। भजन बंदगी की पूंजी को बढ़ाओ, क्योंकि यही सबसे उत्तम है। माया से दूर भागने की चेष्टा में हमेशा न लगे रहो। केवल संतों के सत्संग पर निरंतर आचरण करो, तो स्वयं भी माया से बचे रहोगे और माया भी तुम्हारी चेरी बनकर रहेगी। मन के विचारानुसार व्रत, संयम, नियम और अन्य सत्कर्म करने की अपेक्षा संत सद्गुरु की सत्संगत ग्रहण करो। अत्यधिक समय माला फेरना, तीर्थ स्नान में समय लगाने की अपेक्षा एक पल की एकाग्रता को पाना ही महायज्ञ है। केवल कथनी करने रहने से कुछ नहीं बनेगा। करनी अर्थात अपना जीवन आचरणमय बनाओ, क्योंकि यही महायज्ञ है। संसार में रहते हुए सांसारिक कार्य व्यवहार करते हुए महापुरुषों के सानिध्य में आत्मबोध करो, क्योंकि महापुरुषों के वचनानुसार अपना जीवन बनाना, उनकी आज्ञा मौज में चलने से ये लोक भी सुखी बनता है और परलोक भी संवर जाता है।